चीज़ें होती हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे एक एनर्जी मॉडल है, पर आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो बेसिकली हो ये रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जब दुनिया में होता है, या आप यूजुअली हम लोग जितने भी लोग हैं, हम दुनिया को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते। वी डोंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड डायरेक्टली। हम एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया को थ्रू आवर 5 सेंसेस। हम अपने 5 सेंसेस से दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। अब जो दुनिया है, कोई भी एक इवेंट जो हो रहा है, वो हमारे 5 सेंसेस के ज़रिए से हमारे अंदर दाखिल होता है। लेकिन जो स्टिमुलस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो बहुत ह्यूज है, ह्यूमंगस है। इट्स अबाउट 2 मिलियन बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस को स्ट्राइक कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने जो हमारा ये सिस्टम बनाया है, उसमें हम इतनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक वक्त में हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और जनरलाइज करते हैं, ताकि उसको एक मैनेजेबल चंक में लेके आ सके। इतनी सारी इंफॉर्मेशन में से हमारे दिमाग में जो जा रही है, वो इतनी सी इंफॉर्मेशन जा रही है। यहाँ हमें लिखा हुआ है 132 बाइट्स पर सेकंड। लेकिन 2 मिलियन बाइट्स में से जो हम लेके जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो 132 बाइट्स पर सेकंड है। और वो जब इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस के जरिए से आई, डिलीट का मतलब क्या है कि हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं जो हम देखना चाहते हैं, बाकी को हम डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रोजाना एक सड़क से गुजरते हैं, आप अपने घर से जॉब पे जाते हैं, आपकी बहुत यूजुअल सी वो सड़क है। लेकिन आज आप जो है ना, आप जा रहे हैं तो आपको भूख लगी है। अब आपको जगह जगह खाने के एड्स नजर आने शुरू, बर्गर का एड नजर आ रहा है, पिज्जा का एड नजर आ रहा है, ठीक है जी, आइसक्रीम का एड नजर आ रहा है। पहले भी वो मौजूद थे सारे के सारे, वो क्यों नहीं नजर आए थे आपको? ओके, कि अब आपका फोकस चेंज हो गया। यू हैव चेंज योर फोकस, नाउ यू लुकिंग फॉर समथिंग। आपके दिमाग में भूख लगी हुई है, तो आपका फोकस चेंज हो गया। आपने नई गाड़ी खरीदी, करोला, अब आपको शहर में हर जगह करोला नजर आनी शुरू, पहले क्यों नहीं नजर आ रही थी करोला, ठीक है। अच्छा, ये डिलीट हो गया। डिस्टॉर्शन ही होती है कि हम एग्जांपल लगेगा तो मैं डिलीट कर, मेरे आप पे पैसे देने, मैं मोड़ लेता डिलीट कर दे। लेकिन वो दूसरा डिलीट नहीं कर रहा है। मसला ये है सर, इसमें आप शामिल नहीं है, इसमें दूसरा भी शामिल है। कंप्यूटर ठीक करवाया हमें क्या, इसमें मैंने दे लिया। अच्छा जी, उसके बाद आगे डिस्टॉर्शन ये है कि हम डेटा को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। देखिए, आपने वो एग्जांपल देखी होगी कि जो शराब होता है, सड़क पे दूर आपको एक रस्सी पड़ी हुई नजर आती है, वो लगता है कि सांप है, वो आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं उसकी जो आपको आ रही है ना इंफॉर्मेशन। और फिर एक थर्ड जो प्रोसेस है, वो जनरलाइजेशन का है, यानी कि किस तरीके से एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। एक कुर्सी आपने देख ली ज़िंदगी में, अब आपको पता चल गया कि कुर्सी कैसी होती है। अब कितनी भी फनी किस्म की कोई चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा यार ये कुर्सी है, ओके। ये प्रोसेस अल्लाह ने बनाया, ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन और ये काम ये भी करते हैं कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को एक मैनेजेबल चंक पे लेके आते हैं। आपने देखा होगा लोग बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, यहाँ देयर सो मच गोइंग ऑन इन माय लाइफ, वो ये है कि देयर सो मच इंफॉर्मेशन कमिंग, दे नीड टू यू नो चैनलाइज इंफॉर्मेशन, उसको वो करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके 5 सेंसेस के ज़रिए से आपके दिमाग में आई, और यहाँ पे इसने एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट की, द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट। जो यहाँ वाक़या हो रहा था, आपके सेंसेस से गुजर के आपके दिमाग में उसका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हुई, और अब आप उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक बिहेव करें। आप ये मेरी बात समझिए, हम उस वाक़े के ऊपर नहीं बिहेव कर रहे हैं, हम उस वाक़े के से हमने जो अपने दिमाग में एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाई है, हम उसके ऊपर वो करें। अगर आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन बनी कि साहब ये आदमी तो मुझे पसंद नहीं करता, तो आप बिहेवियर आपका ऐसे ही होगा, क्योंकि आपका मैप बन गया है एक दिमाग में। लेकिन वो आदमी ज़रूरी नहीं है आपको ना पसंद करता हो, बाद में जब पता चला कि नहीं आए तो बड़ा अच्छा आदमी है, मुझे लाइक करता है, फौरन वो चेंज हो गया। We are reacting to our subjective experience. Exactly, that's the point। आप अपने दिमाग में क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या मैप्स बना रहे हैं, उसको आप रिएक्ट करते हैं।
आप रियल लाइफ को रिएक्ट नहीं करते। ओके अच्छा जी, अब ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेट के साथ कंबाइन। स्टेट क्या है? ये तो इंटरनल परसेप्शन ही सब कुछ है, रियलिटी तो कुछ आपके भी लिए नहीं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो ये जो आपके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो आपको तो उसी को रिएक्ट करना है, तो और उसी उसको को कैसे react करना है। डिफरेंशिएट करना है, व्हाट इज द रियलिटी, वो अगर हो जाए तो फिर तो चेंज कर देंगे नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन रियलिटी में डिफरेंस हो जाती है। और वो होती है आपके सारे जो आपके जो फिल्टर्स लगे Stimulus है, हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं। आपके लैंग्वेज फिल्टर है, ठीक है? वो इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ह्यूज एनिमलस इंफॉर्मेशन है कि वो लैंग्वेज भी एक फिल्टर का काम करती है। हमारी उर्दू ज़बान में बर्फ़ के लिए वैसा में 2 एक अल्फाज ही होंगे, लेकिन जो लैंग्वेज स्किमोस बोलते हैं उनके यहाँ बर्फ़ के लिए वो 12 अल्फाज, वैसी बर्फ़, नरम बर्फ़, ये बर्फ़, वो बर्फ़, तो उनका एक्सपीरियंस जो है ना वो डिफरेंट होता है बर्फ़ के बाद। हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर साहब इस बात की गवाही देंगे कि जो लोग नबाज होते हैं वो नफ्स पे हाथ रख के बता देते हैं कि आपको क्या बीमारी है, उनका एक्सपीरियंस उसके लिए डिफरेंट होता है। ओके, तो ये आपके अपने हमारी जो ये लैंग्वेजेस हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारे अपब्रिंगिंग है, हमारी डिग्री है, ये सारे ये फिल्टर्स का काम करते हैं। सर आपने जो बात की कि 12 मिलियन इंफॉर्मेशन आ रही होती है, 2 मिलियन 2 मिलियन, जो उसके एक एग्जाम्पल है कि जब हम ऑफिस के लिए सुबह निकलते हैं घर से, और अगर हम किसी और पॉइंट पर सोच रहे होते हैं तो पूरा रास्ता गुजर जाते हैं, ऑफिस पहुँचते हमें पता ही नहीं होता कि दरमियान में कितनी चीज़ें गुजर गई और क्या क्या इंसिडेंट गुजर गए हैं। बिल्कुल सही बात है। बड़ा अच्छा पॉइंट सुनाई। यही चीज़ें हमारे हालात और उससे कुछ सिविल सोसाइटी में बड़ी जाम होता है। सपोज मैं गाड़ी पार्क करने जा रहा हूँ, मैं इंतजार में खड़ा हूँ, हमारी मेरी कोई और उधर से आता है, उसको उसके ट्रेन पे अंदर घुसड़ देता है। अब या तो मैं बर्दाश्त करके चला जाऊँ, तो मैं सारा दिन अपने आप को प्लस करता रहूँगा। मैंने आपको तरकीब बता दी, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि आई शुड हैव टोल्ड हिम दिस वाज माय राइट, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। और एक सिर्फ जिंदगी में होता है कि वो आया धोनी, उसने इतनी जोर से मारता चला गया, लग गई उसको। मेरा ख्याल हो सकता है उसके जन्म में इतनी ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनसे एक्सक्यूज कर दो। मैं उसको रोक के पूछूँ कि भाई तुमने मुझे गोली दे दी है, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं देखता हूँ अपने अस्पताल में हर जगह बड़ा काम है, दरवाजे में खड़े हुए बात कर रहे हो मुझे, काम है स्पेशली जो आपका एंट्री जो आता है ना, वो अपना स्टाइल जैसा होता है। अब मैं अक्सर लोग हाथ नीचे करता हूँ जाने के लिए, प्लीज इधर नीचे हो गए और साइड में खड़ो। अब मैं या तो उसको बगैर बोले निकल जाऊँ, और कई दफा सोचता हूँ अगर नहीं बोलता तो मैं फर्ज बोलता हूँ यार मेरा काम नहीं, किसी को सिखा दूँ मैं कुछ, या उसने मुझसे गलत हरकत की, और कोई आदमी वैसे एडमिट नहीं करता आजकल, और मुझे पता है कि वो एडमिट नहीं करे। या अगर ट्रैफिक में है उसने इधर से घुसा, या तो आप सोचते हैं कि उसको भी मैं साइड मारूंगा। जवाब मैं देता हूँ कि ये एंगर टेंपल में आता है, और अगला जो हमारा लेक्चर है इमोशनल इंटेलिजेंस में कवर करना है। हम इग्नोर करें। आप एनएलपी में ओके, Changing of positive mind. अभी आपने जो बात की कि आप ख्याल में इतना पहले से कि आप घर से निकले ऑफिस पहुँचे, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। वो होता ये कि आपको किसी चीज़ के बारे में जब नहीं पता तो यू हैव अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ठीक है? फिर आपने उसको सीखना शुरू किया NLP, क्या पहले पता ही नहीं था NLP क्या चीज़ है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर आपने पता चला कि NLP कोई चीज़ है, पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ना शुरू किया, तो आस्ते आस्ते कॉन्शियस कॉम्पिटेंस आनी शुरू हुई कि आप समझ में आया कि यार होता क्या। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है? वो फिर वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन जाती है, यानी कि आपको कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं होती है, आप खुद ही वो काम कर रहे होते हैं। ड्राइविंग इसी तरीके से होता है, पहले आप शुरू करते हैं तो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस आती है, आप हर चीज़ को ध्यान से कर रहे होते हैं, ब्रेक कैसे लगाना है, स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है। फिर एक वक्त ये आता है कि सब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। याद करें मैंने कहा था एक्सेलेंस का जो एक डेफिनेशन थी जो मुझे बहुत पसंद थी, अरिस्टोटल की। Exactly. What excellence is, we are what we do repeatedly. Excellence then is not a habit. Excellence then is not an act but a habit. ठीक है ना? Excellence है ही यही चीज, आपके अंदर conscious, unconscious competence आनी चाहिए। Same way, one addition to what Socrates said, language is also a habit.